मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस चैनल पे बायोलॉजी चला रखी है, तो बायोलॉजी में कल मैंने आपको पोषण का टॉपिक कराया था, न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो जिन्होंने वो हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट और सेकंड देखे, तो शुरू से देखोगे तो आपको अच्छा और समझ में आएगा। हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसमें ये बताया था आपको कि पोषण में हम पोषक पदार्थ कितने प्रकार के लेते हैं। थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। तो पोषक पदार्थ मैंने आपको 7 प्रकार के बताए थे जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में मैंने आपको प्रोटीन बताया था। फिर हमने विटामिन्स लिया था, विटामिन्स के बाद में वसा, फिर खनिज, फिर लेंगे हम H2O मतलब जल। इसके बाद में रेशेदार पदार्थ। ठीक है, इनके बारे में हमने बात की थी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक तो लघु पोषक पदार्थ, माइक्रो न्यूट्रिशन, और एक दूसरा दीर्घ, मतलब जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और दिखाई भी देते हैं। जैसे इसमें हमने बात करी, कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि दिखते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि होती है इनसे। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन। तीसरे नंबर पर हमने वसा लिया था इसमें। फिर चौथे नंबर पे हमने H2O लिया था। ये 4 प्रकार के हैं, और जो बाकी बचे हैं वो लघु पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराया था कल आपको। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे टॉपिक प्रोटीन के बारे में। ठीक है, चलिए प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं आज। प्रोटीन, देखो दोस्तों, प्रोटीन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन अक्सर हम इसलिए लेते हैं कि ताकि हमारे शरीर की ग्रोथ हो और हमारा जो शरीर है वो हेल्थी और मोटा दिखाई दे। तो हम जो है प्रोटीन अधिक मात्रा में लेते भी हैं। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन बना किस किस से मिल के है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी बेसिक। देखो, जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक तरीके से आप चौन से ध्यान रख लेना, CHON और S, ये 5 तत्वों से मिलके बना है हमारा प्रोटीन। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन किससे मिलके बना है, किससे नहीं बना है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये C से है कार्बन, H से है हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और इसके बाद में है सल्फर। ठीक है, इन सारे तत्वों से मिलके क्या बना है दोस्तों, प्रोटीन बना हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमें मिलता कैसे है दोस्तों। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी, ये 22 तरह के प्रोटीन लेती है, हम जो खाते हैं खाने में। ठीक है, ये जो हमारी बॉडी है जो जनरेट करती है, वो 22 तरह के प्रोटीन बनाती है, जिसमें से हम 10 जो लेते हैं वो अपनी डाइट में लेते हैं, अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं 10 का। और जो बाकी के बचे हुए 12 प्रोटीन हैं, उन्हें हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। ठीक है, खुद बनाती है वो प्रोटीन 12 तरह के। तो यहाँ से प्रोटीन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोटीन किस में बनता है। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रोटीन कौन कौन से ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। चलिए हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम खाने वाले प्रोटीन को ही देखते हैं दोस्तों, कि खाने वाले प्रोटीन कौन से हैं। खाने वाले प्रोटीन जो हम अपने भोजन में लेते हैं, और कौन सी चीज से कौन सा प्रोटीन हमें मिलता है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, जो हम भाई पीते हैं दूध को। दूध में होता है दोस्तों केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। और मैंने आपको कल शुगर बताया था कल की वीडियो में। तो शुगर यदि बात करें कि इसमें कौन सा शुगर होता है, तो इसमें होता है कौन सा, लैक्टोज। मैंने आपको बताया था लैक्टोज से संबंधित जो भी शब्द है वो दूध से संबंधित है, जैसे लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, या लैक्टोबेसल से दूध का दही में
बदल जाना। ठीक है, तो पहला यही है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, केसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें भाई, दूसरा प्रोटीन अगर हम बात करें दोस्तों कि अंडे में, अंडा हम अपनी डाइट में लेते हैं कि अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, एल्ब्यूमिन। अगर हम बात करें गाजर की, गाजर में भी प्रोटीन होता है कि गाजर में कौन सा प्रोटीन होता है, तो होता है कैरोटीन, कैरोटीन। फिर हम बात करते हैं दोस्तों टमाटर में, टमाटर में कौन सा होता है, तो टमाटर में दोस्तों होता है ल्यूकोपीन, ल्यूकोपीन। फिर हम बात करते हैं कि अनाज में भी होता है, अनाज में होता है ग्लूटीन। ठीक है, ये मुख्य प्रोटीन है, मैं 6 प्रकार के आपको बता रहा हूँ, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इन्हें डायरेक्ट भी रख सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ में जो हम डाइट में लेते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, जब आप कभी भी प्रैक्टिस सेट सोल्व करोगे या कोई एग्जाम प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है कि कौन सी चीज़ में कौन सा प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये तो रहे खाने वाले, 6 ही बहुत है, 6 से ही आपके क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिन्हें बॉडी खुद जनरेट करती है, जिन प्रोटीन्स को हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है, स्वयं, वे कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जिन्हें खुद बॉडी हमारी जनरेट करती है, जैसे भाई बाल और नाखूनों में, बाल और नाखूनों में भी प्रोटीन बनता है, बाल में और नाखूनों में, वो कौन सा होता है। ठीक है, तो वो होता है क्रेटीन। देखो कैरोटीन लिखवाया था मैंने आपको गाजर वाले में, तो उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना, क्रेटीन। बाल और नाखूनों में हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है इस वाले प्रोटीन को, क्रेटीन को। फिर हम बात करते हैं हड्डियों में, हड्डियों में बोन्स में होता है प्रोटीन, कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों ओसिन प्रोटीन, ओसिन। फिर हम बात करते हैं स्किन में, जो हमारी त्वचा में होता है, स्किन में, स्किन में कौन सा प्रोटीन बनता है, तो वो बनता है कोलेजिन, कोलेजिन। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग, ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर का सबसे बड़ा, तो वो है स्किन या त्वचा, इस बात का ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि भाई हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा बनता है। भाई देखो सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है, स्किन का, त्वचा का सबसे बड़ा अंग है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी कौन सा बनेगा, कैलोजिन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है घुमा फिरा के, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम मसल्स में या मांसपेशियों में, मांसपेशियों में या मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, तो मांसपेशियों में होता है दोस्तों एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन बोल दो या मायोसिन बोल दो, ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है मांसपेशियों में। यदि हम बात करें कि ब्लड में, जो हमारा ब्लड है उसमें कौन सा होता है दोस्तों, इसमें होते हैं लगभग 5 तरह के प्रोटीन। जो इसका मुख्य है वो है फाइब्रोजिन, फाइब्रोजिन प्रोटीन। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रोजिन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फाइब्रोजिन। और बता रहा हूँ इसमें कौन से होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, इस तरह के इसमें प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिन और ग्लोबुलिन। अगर हम बात करें कि भाई इसमें मेन कौन सा है, तो मेन है दोस्तों फाइब्रोजिन, ये मेन है, ये रक्त को या ब्लड क्लॉट को जमाने में मदद करता है। जब हमारे चोट लग जाती है तो एक खुरन सा जम जाता है, वो किस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन मदद करता है ब्लड का, वो करता है दोस्तों फाइब्रोजिन। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमारे ब्लड का कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, फाइब्रोजिन। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये रहे कुछ जो हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है, यहाँ से क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ये मेन है, ये मेन प्रोटीन है जो हमारे शरीर में बनते हैं।
अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन है, ज़्यादा जो इसमें प्रोटीन की अगर कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी होने से रोग, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। दोस्तों ये जो प्रोटीन की कमी है, अगर आपको पता है किसी ने प्रोटीन लिया है ज़्यादा अधिक मात्रा में, तो उसे जो है उस पर फैट आ जाता है उसकी बॉडी पर। तो बॉडी पे फैट आने के बाद में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति सप्लीमेंट ले लेते हैं, सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद में जो उसका असर है वो धीरे धीरे से उस सप्लीमेंट का कम होने लगता है, क्योंकि रेगुलर बेस पे तो आप ले नहीं सकते। तो उसमें उस दौरान होता क्या है कि उसमें जो है जब उसका साइज बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद में घट रहा है, तो वो खाल जो है उसकी लटकने लगती है, जो उसकी मसल्स है। तो उसमें जो डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वो इसमें से आपको दो रोग बनते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। या तो एक को बोलते हैं मेरास्मस रोग, मेरास्मस रोग। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मेरास्मस डिसीज होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि क्वाशोंकर, ये बहुत कम पूछा गया है लेकिन ये ज़्यादा पूछा गया है। अगर ऑप्शन में आपको ये ना मिले तो ये जरूर मिलेगा, क्वाशोंकर रोग। ठीक है, ये दो रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में हो जाते हैं, मेरास्मस और क्वाशोंकर रोग। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, लेकिन हमें प्रोटीन अगर लेना है तो क्या चीज़ ऐसी खाएं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें हमारी बॉडी को मिले। तो मैं कुछ प्रोटीन्स बता रहा हूँ आपको, ताकि आप भी उसका यूज कर सको। ज़्यादा प्रोटीन घटते क्रम में बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन घटते क्रम में। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों सोयाबीन में होता है। सोयाबीन ले लो या सोयाबीन का दाना ले लो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है इसमें। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें फिर है मछली। अब जरूरी नहीं भाई सभी खाओ, जो वेजिटेरियन है तो उनके लिए नहीं, ये मछली। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें वो फिर दाल है। दाल कोई सी भी हो, दाल आप यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन होता है इसमें। फिर हम बात करते हैं अंडा, अंडे में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर हम बात करें तो हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके बाद में आ जाता है मीट, फिर मिल्क मतलब दूध, मूंगफली, और इसके बाद में आलू। ठीक है, ये घटते क्रम में कुछ प्रोटीन मैंने आपको बताए, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में और सबसे कम मतलब इसके मुकाबले अगर कंपेयर करें तो आलू में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैसे आलू में मैंने आपको बताया था स्टार्च होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है आलू में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि भाई डॉक्टर्स, आपको पता है कि डॉक्टर्स जो है अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर्स ज़्यादातर हमें ये एडवाइस देते हैं कि भाई अधिक मात्रा में आप प्रोटीन ले। जैसे वो बोलते हैं कि भाई अगर आप अंडा खा सकते हो तो अंडा खाएं, ठीक है, दाल खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, सोयाबीन लें, आलू। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन, देखो प्रोटीन को बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक के नाम से किसको जाना जाता है। जैसे छोटे छोटे ब्लॉक मिलकर एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं ना, ऐसे ही ये प्रोटीन से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं दोस्तों। और ये प्रोटीन क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। एक ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होगी, 1 ग्राम प्रोटीन में दोस्तों 4.5 कैलोरी होती है, 4.5 कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, 4.5 ग्राम कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में। अब हम बात करते हैं कि भाई डॉक्टर से जो है इस चीज़ की एडवाइस देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि भाई ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारी बॉडी के घाव भरने में मदद करता है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसमें घाव अधिक हो गया तो उस घाव को भरने में कौन मदद करेगा, प्रोटीन। क्योंकि 10 से 20% हमारे जो बॉडी बनती है वो किसकी बनती है दोस्तों, प्रोटीन से ही। ठीक है, तो ये घाव भरने में ज़्यादा मदद करता है। ज़्यादा आप प्रोटीन लोगे तो बहुत जल्दी जाके स्वस्थ हो जाओगे, घाव जल्दी भर जाएगा, इसलिए डॉक्टर्स इसकी एडवाइस देते हैं। ठीक है,
तो भाई मैंने आपको ये प्रोटीन टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको इसमें डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, देखो ये अगर आप हाथ से नोट्स बनाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट देगा, और इसके बाद में आप किसी भी बुक से आप अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना। इसका पता तो आपको तभी चलेगा भाई कितने क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं इन टॉपिक को पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करो, क्योंकि भाई आपके लिए मेहनत चल रही है, और एक एक टॉपिक बिल्कुल ऐसे करा रहा हूँ कि एक भी, मैं सोचता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और डेली आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।